नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू सिलेक्शन 24/7 पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं। चाहे वह फिर यूपीएससी प्रीलिम्स हो, यूपीएससी मेंस हो, यूपीएससी ऑप्शनल हो, उसके पेपर के बारे में जानेंगे और एक डिटेल तरीके से जानेंगे कि कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, क्या क्या उनका रोल होता है। तो दोस्तों, वो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। यूपीएससी एस्पिरेंट जो भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करता है, उसका सपना होता है कि जीवन में एक ना एक बार वो लवाशना घूम के आए। सबका सपना होता है एक ना एक बार यहाँ पर जाने का, रहने का, घूमने का। तो दोस्तों, यूपीएससी में सिलेक्शन लेने का भी सबका सपना होता है कि उसका रिजल्ट में नाम आ जाए यूपीएससी में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो इतने बड़े एग्ज़ाम, इतने ज़्यादा टफ एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके पास उस एग्ज़ाम का सही प्लान होना चाहिए, सही प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप किसी भी काम को सही प्लानिंग से करते हैं तो वो फिर चाहे जितना ही टफ क्यों ना हो, उसको आप बड़े ही आराम से उस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर लेंगे और काफ़ी कम समय में ही क्रैक कर लेंगे। तो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है, ऐसे सोर्सेस की ज़रूरत है जो आपको सटीक सोर्स दे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से, और आप उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। तो मेरा बस एक छोटा सा लक्ष्य है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को यूपीएससी से रिलेटेड जितना भी गाइडेंस दे सकूं, मैं इस यूट्यूब चैनल पर देने का प्रयास करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको वह गाइडेंस ज़रूर पसंद आएगा। यूपीएससी का हर स्टूडेंट चाहता है कि वो टॉपर्स की तरह उनका भी रैंक आए। तो ये सब आसान है, ये सब संभव है, लेकिन उसके साथ आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है और हर एक पेपर को समझने की ज़रूरत है कि कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप भी इन टॉपर्स की तरह भी अपना सिलेक्शन, अपना नाम उस यूपीएससी रिजल्ट में ला सकते हैं। बस आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत है और सही गाइडेंस की ज़रूरत है। तो बस उसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी में टोटल कितने पेपर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए, एक मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपका सबसे पहला पेपर होता है वो होता है आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का। अगर आपको यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो आपको पहले प्रीलिम्स एग्जाम से होकर गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहला पेपर आपका होता है यूपीएससी प्रीलिम्स का। एक मिनट। अब यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद यूपीएससी प्रीलिम्स में दो पेपर होता है। सबसे पहले पेपर नंबर 1 और दूसरा है पेपर नंबर 2। अब पेपर नंबर 1 में, अब आइए बात करते हैं पेपर नंबर 1 के बारे में। एक मिनट रुकिए, नए सिरे से। 1 मिनट। अब आइए बात करेंगे पेपर नंबर 1 के बारे में। ठीक है। तो पेपर नंबर जो 1 है, इसमें आपका आता है जीएस करंट से रिलेटेड। और यह पेपर 200 नंबर का होता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और यह पेपर 1/3 नेगेटिव मार्किंग का होता है। ओके। और एक खास बात, यह पेपर 2 घंटे का होता है, 2 आवर्स। अब आपको पेपर 1 2 आवर्स में 100 क्वेश्चन करने हैं जो कि 200 नंबर के हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। और पेपर नंबर 1 में जीएस और करंट अफेयर जैसी चीज़ों को पूछा जाता है, 200 नंबर का होता है। ठीक है। अब आइए बात करेंगे पेपर नंबर 2 के बारे में। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पेपर 1 में आखिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। खैर, इससे संबंधित, इससे रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं। कि आप 3 से 4 सब्जेक्ट अगर आप सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका निश्चित तौर पे यूपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी अच्छे नंबरों के साथ। तो आइए यहाँ पर तो हम एक पेपर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। एक
ऊपरी ऊपरी तौर से कि इसमें मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, और इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मिलाऊंगा जल्दी ही। तो सबसे पहले देखिए, इसमें होता है आपका इकोनॉमिक्स होता है। 1 मिनट। तो पेपर 1 में होता है पहले आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, इन्वायरमेंट होता है, ओके, साइंस टेक होता है, और हिस्ट्री होता है। तो ये था पेपर नंबर 1 के बारे में। अब आइए बात करेंगे पेपर 2 कि आखिर पेपर 2 है क्या। तो पेपर नंबर 2 जो है आपका, ये पेपर नंबर फर्स्ट के बाद होता है, और ये पेपर आफ्टरनून में होता है, लगभग 2 बजे, 2:30 बजे से लेकर 2 से 4 या 2:30 से 4, 2 से 4 होगा, या फिर 2:30 से लेकर 4:30 तक, इन्हीं दोनों के बीच में यह पेपर होता है। अब आइए देखते हैं इसमें खास बात क्या है इस पेपर में। तो पेपर नंबर 2 में जो है आपका, इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 सवाल होते हैं, 80 क्वेश्चंस होते हैं। और पेपर नंबर 1 में टोटल 100 क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे 80 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो 2.5 नंबर का है, मतलब एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, और वहाँ पर पेपर नंबर 1 में 2 नंबर का होता था। सेम चीज़ 200 नंबर का ये आपका पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। या पेपर 1 और पेपर 2 एकदम सेम है, बस क्या करना है यहाँ पे आपको कि इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। और ये जो पेपर नंबर 2 है, इसको हम बोलते हैं सी सेट। अब आइए देखते हैं कि पेपर नंबर 2 में आखिर क्या क्या आता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका पूछा जाता है, रीजनिंग होते हैं, और कंप्रहेंशन होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, ठीक है, और एक मैथ्स होते हैं, लेकिन काफ़ी लो। तो ये है आपका पेपर नंबर 2 के बारे में। अब आइए शुरू करते हैं पेपर नंबर और एग्ज़ाम मेंस के बारे में। अब बात करेंगे हम मेंस में कौन कौन से पेपर होते हैं। ये तो था आपका प्रीलिम्स से रिलेटेड कि आपको प्रीलिम्स में क्या क्या करना है। अब आइए बात करेंगे मेंस में आपको क्या क्या करना है और कितने पेपर होते हैं। तो सबसे पहले आपका जो मेंस में होगा पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 1 जो है वो है आपका एस्से, ठीक है, एस्से होगा। यह एस्से जो है ना 250 नंबर का होगा, 250 नंबर का आपका एस्से होगा। और दूसरा पॉइंट, इस एस्से में सिर्फ आपके पास 2 ही एस्से आपको लिखना है। 4 एस्से आपके पास होगा, उसमें से 4 एस्से में से आपको 2 एस्से को चूज़ करना है, आपको लिखना है। और हर एक एस्से, एवरी एस्से 125 नंबर का होता है, 125 मार्क्स का होता है, 125 नंबर का होता है, सेम चीज़, ठीक है। और हर एस्से, ईच एस्से आपको मिनिमम टू मिनिमम और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 से लेके 1200 वर्ड्स में लिखना है। इससे ज़्यादा आपका वर्ड्स नहीं होना चाहिए। इससे 150 वर्ड अगर आपका कम भी हो जाता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इससे ज़्यादा वर्ड एक्सीड नहीं करना है, ठीक है। तो भाई इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले एस्से का जो पेपर होता है वह 250 नंबर का होता है, 250 मार्क्स का। इसमें 2 एस्से आते हैं आपके, और 2 एस्से आपको 4 एस्से में आपको चूज़ करना होता है, आपको सेलेक्ट करना होता है कि 4 एस्से में से आप 2 एस्से कौन सा लिखेंगे। ईच एस्से 125 मार्क का होता है, और ईच एस्से पर, मतलब हर एक एस्से पर आपको 1000 वर्ड से लेकर 12,000 वर्ड तक आपको लिखना है। इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ये चीज़ बात को आपको ध्यान देना है। और हर एक जो यूपीएससी मेंस का पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है। सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको ऐसे 3 घंटों में, 3 आवर्स में इसको कंप्लीट करना है। तो आई होप आप एस्से के बारे में सही तरीके से आप समझ गए होंगे। अब आइए बात करेंगे GS1 के बारे में, जनरल स्टडी 1। इस पेपर में एक मेजर सब्जेक्ट्स में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोसाइटी के बारे में, ये सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपका GS1 में पूछे जाते हैं। अब आइए बात करते हैं कि GS1 पेपर कितने नंबर का होता है। तो सेम चीज़ आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि ये GS1 भी पेपर 250 नंबर का होता है, ठीक है। अब GS1 का पेपर 250 नंबर का होने के साथ साथ इसमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चंस। और स्टार्टिंग का फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। और 11 to 20
11 से लेके 11 से लेके 20 तक का ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है। तो 10 इंटू 10 100 और 15 इंटू 10 150, टोटल 250 नंबर का आपका पेपर होता है। अब आइए बात करेंगे GS2 के बारे में। अब GS2 में जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं पॉलिटी, दूसरा है आपका गवर्नेंस, और तीसरा होता है आपका सोसाइटी, मतलब सोशल जस्टिस से रिलेटेड होता है, सोशल जस्टिस, और चौथा होता है इंटरनेशनल रिलेशन। ये होता है आपका GS2 का मेजर सब्जेक्ट के बारे में, जैसे इसमें क्या क्या कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अब आइए बात करते हैं GS2 के कि ये कितने नंबर का होता है। तो GS2 इस सेम GS1 की तरह होता है, इसमें भी 250 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक के जो जितना भी क्वेश्चन होता है वह हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, और 11 से लेकर 20, 11 to 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है। अब आइए बात करेंगे GS3 के बारे में। GS3, एक मिनट। इसमें जो आपका मेजर सब्जेक्ट होता है वो है पहला आपका इन्वायरमेंट, उसके बाद इकोनॉमिक्स होता है, फिर तीसरा है आपका इंटरनल सिक्योरिटी, चौथा है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका एक मोटा मोटा सब्जेक्ट है GS3 का, और इसमें भी आपको वही सेम पैटर्न मिलेगा जो आपको GS1 और GS2 में देखने को मिला है। सेम चीज़ GS3 में भी 250 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन होता है, ये पेपर होता है, और इसमें भी सेम चीज़ 1 से लेकर 10 तक ईच क्वेश्चन जो है प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, और 11 to 20 ईच क्वेश्चन 15 नंबर का होता है। अब आइए बात करेंगे GS4 के बारे में। इसमें आपका जो मेजर सिलेबस है वो है आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। यह पेपर सेम पुराने पैटर्न की तरह यह भी पेपर है। इसमें टोटल 250 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 to 10 क्वेश्चन जो है आपका वह एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 10 नंबर का होता है। तो टोटल यहाँ पे हो गया आपका 100 नंबर, और 11 to 20 क्वेश्चन जो होता है वो एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन होता है 50 नंबर का। तो टोटल कितना हो गया 150। तो 100 और 150 हो गया टोटल 250 नंबर का पेपर। तो GS1, GS2, GS3 और GS4 और SA, अभी हमने 5 पेपर के बारे में बात किया। ये 5 हर एक पेपर 250 नंबर का होता है। अब आइए देखेंगे, एक मिनट, ऑप्शनल के बारे में कि ऑप्शनल में आखिर क्या होता है। ठीक है, ऑप्शनल कितने नंबर का होता है, कितने पेपर होता है। तो देखिए, ऑप्शनल जो है आपका टोटल 500 नंबर का होता है। ऑप्शनल में आपका 2 पेपर होता है, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। अब पेपर नंबर 1 में आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें भी पेपर को सॉल्व करने का कुछ क्राइटेरिया होता है। इसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 5, इसको आपको सॉल्व ही करना है, एकदम कंपलसरी है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करने हैं, मतलब आपको टोटल 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कंपलसरी सॉल्व करने हैं। अब बचे 6 क्वेश्चन। ठीक है, अब इन 6 क्वेश्चन में से, इन 6 सवाल में से आपको कोई 3 सवाल और करने हैं, मतलब टोटल 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ऐसे सेम चीज़ इसमें भी आपका फॉलो होता है, और हर एक पेपर 250 नंबर का होता है, मतलब टोटल 500 नंबर का यह आपका पेपर होता है। अब आइए बात करेंगे और कौन कौन से पेपर होते हैं। तो अब पेपर आता है आपका इंग्लिश का, या इंग्लिश का पेपर होता है, ये 300 नंबर का होता है। लेकिन खास बात ये है कि इसमें आपको सिर्फ 25% नंबर आपको लाने हैं। ठीक है, 300 नंबर का आपको 25% नंबर लाने हैं इस पेपर को आपको क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 300 का 25%, आइए देखते हैं कितना हुआ, हो गया 75। आपको 300
नंबर में से आपको 75 नंबर आपको लाने हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। खास बात यह है कि इस पेपर का नंबर जो है आपके मेंस वाले पेपर में नहीं जुड़ेगा, मतलब इसका नंबर आपका जुड़ना ही नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। अब आपका दूसरा पेपर होगा ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड। इस पेपर का जो नंबर होता है ये भी 300 नंबर का होता है। इसमें आपको क्या करना है कि 8th शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेज हैं इंग्लिश को छोड़ के, उस किसी एक लैंग्वेज के पेपर में आपको इस पेपर को सॉल्व करना है, इस पेपर को देना है। और ये भी पेपर 300 नंबर का होता है, लेकिन खास बात यह है कि यह पेपर भी यूपीएससी के एग्ज़ाम में नहीं जुड़ता है। यह पेपर्स ओनली सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो इंग्लिश और ऑफिशियल लैंग्वेज का पेपर सिर्फ क्वालिफाई के लिए होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इंटरव्यू से रिलेटेड। यूपीएससी इंटरव्यू का जो आपका पेपर होता है ये है 275 नंबर का होता है। अब टोटल एसए से लेकर 250, GS1 से लेकर GS4 का अगर नंबर जोड़ा जाए तो ये हो जाता है आपका 1000। और अगर ऑप्शनल का नंबर जोड़ा जाए तो ये हो गया आपका 500। तो मेंस का जो आपका पेपर होता है वो आपका हो गया 250 ये इधर, 1000 इधर और 500 इधर, मतलब टोटल 1750 नंबर का हो गया। और अगर इंटरव्यू को भी जोड़ लिया जाए तो 275 को अगर जोड़ लिया जाए तो टोटल आपका आएगा 2025 नंबर। तो यूपीएससी मेंस मतलब यूपीएससी का जो आपका पेपर होता है वो ओवरऑल 2025 नंबर का होता है। तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो। हमने इसमें बात किया कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं, चाहे वह फिर मेंस का हो, ऑप्शनल हो या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स का हो, और हर एक पेपर कितने नंबर का होता है, उस पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी से रिलेटेड आज हमने इस वीडियो में बात किया। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।